Assalamu alaikum, welcome back to another exciting episode of Seeklit. Today we are going to learn a topic जिसमें derivation जो है वो involve है और ये derivation कोई आम derivation नहीं है। इस derivation का कुछ part आप लोगों ने first year में भी पढ़ा हुआ है and कुछ part आप इसका second year में भी देखते हैं। These two derivations are very important. मैं आपको बताऊंगा कि first year की derivation किस तरीके से derive हुई थी एंड मैं बताऊंगा कि सेकेंड ईयर की डेरिवेशंस में फर्स्ट ईयर की डेरिवेशन से कितना कितना चेंज है। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो वेलकम बैक एंड अब हम लोगों ने जी अपना करना है टॉपिक स्टार्ट। एंड टॉपिक जो है ना ये बड़ा मज़ेदार किस्म का टॉपिक है। और देखें इनिशियली जो मैंने आपको इसके इंटरव्यू में बताया है कि आपके पास एक पोर्शन जो है वो फर्स्ट ईयर का इसी तरह का रिपीट हो चुका है और इसी तरीके की जो डेरिवेशन है वो सेकेंड ईयर में। मैं थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है या क्या क्या इसमें चेंजिंग आ रही हैं वो आज हमने यहाँ पे समझना है। व्हेनेवर मैंने इसको क्लास में पढ़ाया तो आई ऑलवेज़ थॉट कि मैं इसको कुछ इस तरीके से जो है वो डिज़ाइन कर सकूँ कि बच्चों को जो है वो दोनों कंपैरिजन जो है वो मिल सके। ऑल्दो मेरे पास क्लास में समटाइम्स इतना टाइम नहीं होता, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम एंड हमारा इस तरह साल जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है, तो मैं कभी भी इस चीज़ को ऐसे कंपाइल नहीं कर पाया जितने मज़े से और आसानी से मैं आज समझ रहा हूँ कि मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। तो आज का लेक्चर जो है वो प्रॉपर एडिटेड फॉर्म में नहीं होगा, ये आपके पास एक रॉ फॉर्म है जिसको समझना है। उसके लिए तो ये एक एक पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसमें किस तरीके से जो है वो वर्क करना है। लेट मी सेट माई लैपटॉप एंड उसमें फिर हम जाते हैं अपनी वर्क स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से जो है ये तमाम काम जो है उसको करना है। ओके जी, सो हेयर वी गो। आई सेट अप माई स्क्रीन और यहाँ पर अभी आपको जो है वो स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। तो मैं साथ साथ जो है ये बनाता भी जाता हूँ और आप लोगों को ये पता भी लगता जाएगा कि हमने आज के टॉपिक में जो है वो क्या करना है। सो देखिए जी, मैं यहाँ पर जो है वो लिखता जाता हूँ दैट टुडे वी हैव टू डू द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर का टॉपिक था। और इसी के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा कंपैरिजन में देखना है कि आपके पास सेकेंड ईयर का टॉपिक जो है वो क्या है। देखें दोनों में एब्सोल्यूट का वर्ड यूज़ होता है, हालांकि सेकेंड ईयर में जो टॉपिक का टाइटल है वो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन समटाइम्स इसकी वर्डिंग चेंज करके एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह दिया जाता है। सो इसको मैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिख रहा हूँ। सो दैट विल बी रिटन एज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा था कि इफ़ यू हैव अ प्लैनेट अर्थ या उसके ऊपर आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक अर्थ की जो है वो पूरी शेप बना रहा हूँ और फिर इसके ऊपर जो है मैं आपके पास एक ब्लॉक जो है वो बनाता हूँ और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि आप जो है पूरा पाथ जो है वो बनाते होते हैं और पूरा पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक लेके गए हैं, इसकी पोजीशन आपने चेंज की है। तो ये जो पोजीशन आपने इसकी चेंज की है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर होती है। अभी कोई भी इंसान जो है डायरेक्टली इस पोजीशन को एक वक्त में जो है वो मेजर नहीं कर सकता। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द इंटरवल्स। हम इसके छोटे छोटे इंटरवल्स बनाते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट ईयर का रिवाइज़ करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सेकेंड ईयर का भी जो है वो ईजी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो इंटरवल्स बनाते हैं और हमारे इंटरवल जो हैं उनको फिर हम नाम भी दे देते हैं कि एक हमारे पास इंटरवल 1 है, इंटरवल 2 है, 3 है एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो इंटरवल्स हैं इनमें से पहले 2 इंटरवल्स के ऊपर हम लोग इक्वेशन डेवलप करते हैं और बाकी इंटरवल्स के साथ जो है हम जनरलाइज्ड इफेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं, तो हमारी इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बन जाती है। तो देखिए इंटरवल 1 से जो आपने डिस्टेंस लिया है उस इंटरवल को मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ जोड़ रहा हूँ, फिर इंटरवल 2 को भी मैं सेंटर ऑफ अर्थ के साथ जो है उसको कंबाइन कर दिया है। तो देखिए इंटरवल 1 को मैं कह देता हूँ कि दैट विल बी कॉल्ड R1 और इंटरवल 2 को जो है वो मैं कह देता हूँ कि दैट विल बी R2। ठीक है जी, तो ये R1 जो है ये इंटरवल 1 का फासला है सेंटर ऑफ द अर्थ तक और R2 जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेकेंड इंटरवल टू द
सेंटर ऑफ द अर्थ। और ब्लॉक जो है वो इससे भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये n इंटरवल के बाद भी इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसको हम एब्सोल्यूट की जो है वो बातें या टर्म्स जो है वो कहते हैं। अब जैसे ही हमने ये डेवलप कर लिया तो मैं आपके पास यहाँ पर इक्वेशन भी जो है वो इसकी लिखता हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या है। इसकी 3 इक्वेशंस आएंगी क्योंकि इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान का डिफरेंस भी कोई मौजूद है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स आते हैं और उन दोनों का डिफरेंस अगर आपने लेना हो तो वो कैसे पॉसिबल है कि आप हायर पॉइंट को लोअर पॉइंट से माइनस कर दें। सो डेल्टा आर जो आपके पास यहाँ पे चेंज है वो आपके पास आएगा R2 माइनस R1। जैसे ही आपने ये चेंज इन डिस्टेंस लिख दिया तो उसके बाद आप मिड पॉइंट या आप R2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकाल लें। R2 की वैल्यू मैं क्यों निकाल रहा हूँ, R1 की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि हायर पॉइंट की वैल्यू अगर आपके पास होगी तो फिर उससे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो आप कर सकेंगे। लेट्स सपोज मैं एक मीटर रॉड के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर खड़ा हूँ और मैंने 2 के ऊपर जाना है, तो मैं 1 के अंदर एडिशन करूँगा तो 2 में जाऊँगा, 2 के अंदर 1 ऐड करूँगा तो 3 में जाऊँगा। इसलिए R2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम लोगों ने निकाल ली ताकि ये हम पुट कर सकें। फिर तीसरी इक्वेशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विच इज़ द मिड पॉइंट। अगर दो नंबर्स का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है या एवरेज फाइंड करनी है तो बड़ा ज़रूरी है कि मिड पॉइंट के लिए आपके पास जो है वो इक्वेशन में और जो गिवन हो वो एवरेज वाला फार्मूला होता है। तो ये है आपके पास R1 प्लस R2 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैं यहाँ बोल रहा हूँ साथ में टाइप भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए इस टॉपिक में थोड़ा सा आपको लेट हो सकता है, लेकिन ये है कि आपको अगर आपने इसको एक दफ़ा देख लिया अच्छे तरीके से तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। सो ये these are the 3 basic equations that are used in absolute gravitational potential energy in first year topic। अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम के ऊपर। जैसे हमने फर्स्ट ईयर की बनाई इस तरह हम सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में जो हमारे पास डायग्राम यूज़ होगी उसमें हमारे पास 2 चार्जेस होंगे। एक चार्ज जिसका जो आपके पास चार्ज जो है वो बड़ा मैग्नीट्यूड है और दूसरा जो है वो छोटा मैग्नीट्यूड है, और हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी शो कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस बड़े चार्ज में से ओरिजिनेट होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा एक पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज जो है वो इसके साथ जो है वो पड़ा हुआ है। याद रहे मैंने प्रीवियस वीडियो में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर मैंने डिफरेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज भी बताया था। तो पॉइंट चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है और जो दूसरा चार्ज हमने रखा है वो टेस्ट चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास कम है। जैसे ही आपने ये सेकेंड ईयर वाली डायग्राम बना ली तो आपके पास देयर आर 2 पॉइंट्स जिसमें ये चार्ज जो है वो मूव करेगा। जैसे पीछे इंटरवल्स थे, ब्लॉक इंटरवल्स मूव करते हुए ऊपर तक गया था, पाथ फाइंड करने के लिए हमने इंटरवल्स बनाए। यहाँ पर भी हम 2 इंटरवल्स बना रहे हैं। एक पोजीशन को हम RA कह देते हैं और दूसरी पोजीशन को हम RB कह देते हैं। ठीक है, फ़र्क क्या हो गया? अब फ़र्क ये है कि फ़र्स्ट ईयर में जो आपने पोजीशंस यूज़ करनी थी, जो इंटरवल्स यूज़ करने थे, उसकी नोटेशन R1 R2 थी, जबकि सेकेंड ईयर में जो आप यूज़ कर रहे हैं वो RA RB है। आप यहाँ पे R1 R2 यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, दैट मेक्स नो डिफरेंस। सिर्फ और सिर्फ A और B का फ़र्क है, और अगर आपकी बुक ने A और B नोटेशंस यूज़ की हुई हैं सो यू आर बाउंड टू यूज़ दैट नोटेशंस। आप इन नोटेशंस को यूज़ करें ताकि एक फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फ़र्क भी बना रहे, साथ में आपको नई नोटेशन से भी काम करने का पता लगे, आप सिर्फ लकीर के फ़कीर ना रह जाएं। सेम केस गोज़ अराउंड विद सेकेंड ईयर। जैसे आपने डेल्टा आर वहाँ फाइंड किया फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर भी आप डेल्टा आर फाइंड करेंगे। ये होगा हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। यहाँ पे हायर पॉइंट आपके पास आर बी पॉइंट है। मेक श्योर वोल्टेज का हायर पॉइंट आर ए है लेकिन डिस्टेंस का हायर पॉइंट आर बी है। तो आर बी माइनस आर ए कर लेंगे, आर बी की वैल्यू आप निकाल लेंगे विच इज़ डेल्टा आर प्लस आर ए। एंड सेम केस कि आपने इसका मिड पॉइंट भी लिखना है, एंड दैट मिड पॉइंट इज़ नाउ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी एंड विच विल बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैं 2 से इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये भी आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। सो ये तो थे 2 बेसिक पॉइंट, और इन बेसिक पॉइंट्स को लेके अब हम आगे चलेंगे कि डेरिवेशन हो सके। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस जो कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े, एंड दीज आर द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़े। दोनों सेम है, नोटेशंस का फ़र्क है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि इसको मैं रिवाइज़ भी करा दूं ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन पता लग जाए। फर्स्ट ईयर में जब ये इक्वेशन हम लोगों ने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फाइंड करनी होती है तो वहाँ पे हमें वर्क डन फाइंड करना होता है, और वर्क हमारे पास F.D के बराबर होता है। लेकिन F अकेला नहीं है, F हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर F की जो मेन इक्वेशन है दैट विल बी Gm1 m2 ओवर आर स्क्वायर। मैंने Gmm ओवर आर स्क्वायर लिखा है, तो ये दोनों चीज़ें ठीक है। तो ये आर स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है ना, दैट गिव्स अस द इंडिकेशन कि आपके पास ऊपर R की वैल्यू पड़ी है,
आप उस आर का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो स्क्वायर भी इतनी आसानी से नहीं होना, वो स्क्वायर भी आपके पास जो है उसका एक तरीका है, क्योंकि उसमें R2 की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन की, फिर आप पुट करेंगे। सिमिलरली सेकंड ईयर में जो हमारे पास इक्वेशन यूज़ होती है जिसमें हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए ये तमाम काम करना है, वो हमारे पास इक्वेशन है ई की इक्वेशन, क्योंकि अल्टीमेट जो इक्वेशन है वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, लेकिन उसके अंदर ई यूज़ हो रहा है, तो ई हमारे पास है 1/4 क्यू ओवर आर स्क्वायर। बेसिक इक्वेशन ये जो यहाँ जहाँ पे यूज़ हुई या जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, मैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो ज़रूर मेंशन कर दूँगा। तो ये जी इक्वेशन है आपके पास सेकेंड ईयर की, जिसमें आपने आर को रिप्लेस करना है। फर्स्ट ईयर की इक्वेशन भी आपके साथ साथ चल रही है। ज़ाहिर सी बात है काम हम सेकेंड ईयर का कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम यहाँ पर अपना फोकस रखेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरा बार बार बोलने का मकसद भी यही है कि एक चीज़ आपके जहन में जो है वो ईज़िली बैठ जाए, और वीडियो जो है अगर लंबी भी हो रही है लेकिन विद दैट आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझ आ रहा होगा। अब आपके पास ये जो इक्वेशन जिसमें मैंने टिक बनाया है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ईयर, जहाँ हम आर स्क्वायर की वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे। पोर्शन आ गया सेकेंड ईयर का, तो मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर मैंने ऊपर लिख दिया कि ये सेकेंड ईयर का पोर्शन है। एंड यहाँ पे कुछ राइटिंग मैं अपनी स्टाइलर पेन से भी यूज़ करूँगा ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन जो है वो 4 और पाई की जो है वो वैल्यूज़ इस पेंट में नहीं देता। सो द इक्वेशन ऑफ ई इज़ अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये मैं इस तमाम चीज़ को अगेन लिख रहा हूँ, ये आप देख लीजिए कि ये क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर है। ये आपको भी इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसमें सारी डीलिंग हमारे पास डिस्टेंस के साथ है, आर स्क्वायर के साथ है। तो आप क्या करेंगे, आप क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख लीजिए, बाकी 1 ओवर आर स्क्वायर को आप अलग कर लें। और पहले अगर आप आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर मैंने लिखा है, दैट इज़ नॉट R2, इट इज़ आर स्क्वायर। तो अब हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हमें पता है कि R हमारे पास बराबर है विच इज़ द मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू RA प्लस RB डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे अपने RB की, जो कि हायर पॉइंट है, उसको सब्सटीट्यूट करना बहुत ज़रूरी है। वो सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे तो आपके पास जो है वो इक्वेशन ईज़िली ड्राइव नहीं होगी। तो जैसे ही ये मैंने पॉइंट लिखा, इसको मैं कलर कर देता हूँ आपके सामने कि दिस इज़ द मिड पॉइंट दैट विल बी शोन यू इन अ ग्रीन कलर। सो इसको आपने सबसे पहले सब्सटीट्यूट करनी है इसमें आर बी की वैल्यू। तो आर बी आपके पास बचे इक्वल है डेल्टा आर प्लस आर ए, पीछे वैल्यूज़ गिवन थी मैंने, तो यहाँ पर मैं तमाम चीज़ लिख देता हूँ कि ये डेल्टा आर प्लस आर ए के बराबर है। इस वैल्यू को आपने पुट करना है ऊपर जो मैंने ग्रीन ब्लॉक बनाया है उसके अंदर। तो इसके ऊपर मैं एक बॉक्स जो है वो बना देता हूँ या एरो बना देता हूँ। तो ये आपने यहाँ पर जो है इसको पुट करना है। जब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे सो आपके पास R की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आर ए प्लस आर बी की जगह हम लिखेंगे डेल्टा आर प्लस आर ए एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, अगर आप भी साथ साथ डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पता लग जाता है कि एक चीज़ आपके हाथ से निकल गई, एक चीज़ जो है आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया, तो वो तमाम चीज़ आप लोगों के लिए ईजी बन जाती है। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं विद 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास जो है R जो है वो अब बराबर हो गया 2RA प्लस डेल्टा R बाई 2, क्योंकि RA 2 दफ़ा गिवन है तो RA प्लस RA ये आपके पास 2RA के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2RA, सॉरी कैपिटल डेल्टा हम लगाते हैं, सो दैट विल बी डेल्टा R एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2। बिकॉज़ ये डेरिवेशन है तो डेरिवेशन को स्ट्रिक्टली आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जितने उसके स्टेप्स हैं। तो आई डोंट थिंक अगर ये वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी भी होती है तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन्होंने सीक्वेंस वाइज डेरिवेशन के साथ चलना है। वरना अगर मैं डेरिवेशन जो है वो
बड़ी छोटी जो है वो कर देता और सिर्फ उसमें बोल देता और एनिमेशन डाल देता, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात आप लोगों तक वाज़ेह हो पाती या ईज़ीली पहुंच सकती। सो ये तो पढ़ाई वाली वीडियो है और इसमें आपको इजीली ये तमाम चीज़ देखना पड़ेगा। अब ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ इसमें आप ये बता रहा हूँ कि नीचे एक नंबर है और ऊपर 2 नंबर हैं विद एडिशन, तो 2RA 2 से डिवाइड होगा, डेल्टा आर भी 2 से डिवाइड होगा, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर ये ब्लैक बनाया है। तो ये हो जाएगा 2RA डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये RA बच जाएगा, लेकिन डेल्टा आर से 2 डिवाइड नहीं होगा तो ये टर्म लिखी जाएगी, तो इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ डेल्टा आर एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे और ये आपके पास ये तमाम चीज़ बन गई। ये इक्वेशन जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि इसी का हमने आगे जाके स्क्वायर लेना है, तो इसको मैं पिंक कलर में आपको शो कर देता हूँ। तो दैट विल बी RA प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने होल जो है वो बाई 2 कर दिया, लेकिन आगे जाके मैं इसको जो है वो इरेज करने लगा हूँ, तो अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर होगा और ये खुलेगा हमारे पास a प्लस बी के स्क्वायर की तरह। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो राइट साइड पे आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज़ आ रही हैं उसको आप इसी फार्मूले के तहत जो है वो ओपन अप करेंगे तो आपके पास ये तमाम चीज़ जो है वो ईज़िली बन सकेगी। तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लेकिन इस चीज़ को मैं राइट कर रहा हूँ तो स्क्वायर जो है मैं बाद में लगा रहा हूँ। a का स्क्वायर लगा दिया, b का स्क्वायर लगा दिया और अब हम ये फार्मूला जो है वो हमारे पास बन गया। ठीक, सो नाउ जस्ट टेक द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन जो कि हमारे पास पिंक ओवल शेप में जो है वो इनक्लोज है। तो अब आपके पास जो है वो यहाँ पर आर स्क्वायर इज़ नाउ इक्वल्स टू आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर ओवर 2 का स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर आ जाएगा। और मैं अब इसको डायरेक्टली करने लगा हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास आर ए विच इज़ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म्स हमारे पास आ जाएगी आर डेल्टा आर का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, तो वो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 2ab की जगह 2RA ओवर डेल्टा आर ओवर 2 आ जाएगा। 2 से 2 लास्ट टर्म में कैंसिल हो जाएगा और ये वाली मिडिल टर्म जो कि हमारे पास सेकंड टर्म का स्क्वायर था इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे? क्योंकि ये टर्म बहुत हायर लोअर टर्म है, इसमें आपके पास डेल्टा यूज़ हो रहा है और डेल्टा का स्क्वायर है, डेल्टा इज़ द स्मॉल चेंज और उसका स्क्वायर लिया गया, तो ये बड़ी छोटी वैल्यू आनी है और इस छोटी वैल्यू को फिर 4 से डिवाइड भी कर दिया गया है। तो जब किसी नंबर को हायर नंबर से डिवाइड करते हैं तो बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाती है, तो इस चीज़ को हम निगलेक्ट कर देंगे। ये मैंने ऐसे टूटा फूटा सा यहाँ पे निगलेक्ट लिखा है, तो इसको आप निगलेक्ट करें तो द रिमेनिंग वैल्यू विल बी नाउ इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपने अब अपने साथ रखना है और यहाँ पर आप जो है ये जो मैंने येलो सा बॉक्स बनाया है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ। ये आपके पास एक टिप है एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, भले फर्स्ट ईयर का टॉपिक हो या भले सेकेंड ईयर का टॉपिक हो जिसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। जहाँ जहाँ आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू आएगी यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो डेल्टा आर की वैल्यू है हमारे पास आर बी माइनस आर ए, तो ये पूरे टॉपिक में जहाँ जहाँ आएगी ये टिप है, आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हमारे पास येलो कलर की जो इक्वेशन है उसमें मैं डेल्टा आर वाली जगह पे ये तमाम चीज़ डाल रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ऊपर अगर मैंने प्लस लिखा है तो वहाँ पे प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, तो आप ये देख लीजिए। और यहाँ पे मैं आर का स्क्वायर भी ले लेता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो इनकम्प्लीट ना रहें, आपको प्रॉपरली समझ आए। अब आप इन टर्म्स को मज़ीद सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे तो आर का स्क्वायर ही है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास आर का स्क्वायर ही रहेगा। वी हैव टू सॉल्व दिस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए, तो ये हो जाएगा
आर ए आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर। तो ये आपके सामने तमाम चीज़ मैंने कर दी, बाकी स्क्वायर जो है वो आप ज़रूर लगा लेंगे। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे आर का भी स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे आर ए का स्क्वायर है माइनस आर ए का भी स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास क्या बचेगा। सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, जो कि ई की वैल्यू के अंदर ये आपके पास पड़ी हुई है, जो मैंने पेज के स्टार्टिंग में लिखी है। तो यहाँ आप फ़ौरन क्योंकि इस काम में तो आपको थोड़ी सी देर लगी, मैंने समझाना था, लेकिन अब आप फ़ौरन जो है वो वैल्यू पुट करेंगे आपकी आर स्क्वायर की, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर ए आर बी। तो इसके ऊपर हम एक बना लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप, बिकॉज दिस जब ओवल शेप बना लेता हूँ मैं, मुझे इजी है। तो इसको हमने याद रखना है क्योंकि ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू है। फर्स्ट ईयर की वैल्यू अगर रिपीट करना चाहें तो वो आपके पास R1 R2 आती है, क्योंकि वहाँ नोटेशन ए और बी की जगह 1 और 2 यूज़ हुए थे। दैट्स इट, बन गया काम। अब आपके पास बड़ा आसान काम है। ना मेरा काम स्टाइलर वाला शुरू हो जाता है। ई की इक्वेशन 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। एक आप क्यू को पहले रख लें तो आपके पास ये हो जाएगा जी Q/4πε0। सो अब मैं अपने जो है वो फिंगर को यूज़ करते हुए तमाम इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे राइटिंग अगर ख़राब आए तो माजरत, क्योंकि अब हमने बात समझनी है। तो नीचे आपके पास आ जाएगा आर ए आर बी, ठीक है जी। तो ये 1/RA/RB आ गया। ये हमारे पास ई की इक्वेशन हो गई। फाइंड हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल करना था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपके पास वैल्यू क्या होती है, तो वो हम लिख देते हैं दैट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू इज़ डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो ई की वैल्यू भाई अब आपके पास आ चुकी, रिप्लेस कर दें। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ इग्नोर नहीं करना, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू Q/4πε0 इंटू 1/RA/RB एंड इसके साथ आपके पास ये क्लोज कर दी ब्रैकेट। डेल्टा आर की वैल्यू तो मौजूद है और टिप भी आपको पता है कि जहाँ जहाँ डेल्टा आर होगा आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। एरो भी मैंने बना दिया, तो ये अब आप रिप्लेस करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कि आपने डेल्टा आर की वैल्यू क्या है। आर बी माइनस आर ए मैंने लिख दिया। बहरहाल आप इसको नेक्स्ट में मैं कंपाइल करता हूँ और बस लास्ट काम है जी। तो अब हमने जी यहाँ पर लिख दिया हमारी वैल्यू। सो द टोटल वैल्यू इज़ नाउ इज इक्वल टू डेल्टा वी, जो कि फाइंड करना था। आपके पास Q/4πε0 एंड इसके साथ आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा 1/RA/RB, लेकिन ऊपर डेल्टा आर है तो डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दें, वो हो जाएगा RB माइनस RA डिवाइडेड बाई RA/RB। ठीक, तो ये आपने इसकी वैल्यू लिख दी। अब इस चीज़ को दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है आपको। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। RB माइनस RA को आपने RA/RB के साथ डिवाइड करना है एक एक करके। तो ये हो जाएगा RB/RA/RB। सिमिलरली माइनस साइन आएगा और RA/RB और इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। यहाँ RA से RA कैंसिल हो जाएगा, RB से RB कैंसिल हो जाएगा। द रिमेनिंग टर्म्स आर Q/4πε0। माइनस साइन को मैं अगर यहाँ पे नहीं लिख रहा तो प्लीज़ नोट डाउन के माइनस साइन है। 1/RA माइनस 1/RB, ये आपके पास बच गया। अब आपने क्या करना है, माइनस साइन ये जो यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पर भी और ऊपर भी, आपने इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी। जब आप माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मैं लिखता हूँ जिसको Q/4πε0। आज मैं भी ये डेरिवेशन करके ना काफ़ी ज़्यादा देर बोल चुका तो थक गया। इंटू माइनस 1/RA और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/RB बन जाएगा। प्लस वाली टर्म को आप पहले लिख दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 1/RB। अब पहले आप लिख लें और RA जो माइनस टर्म है उसको बाद में लिख लें। सो दिस इज़ द इक्वेशन टुडे जो आज हम लोगों ने देखी।
आपकी स्क्रीन पे साथ साथ, और बड़े स्लोली और टाइप करते हुए। तो ये इक्वेशन जी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, और इसको आप अगर ड्राइव नहीं करेंगे तो आपको ईज़िली इतने आसानी से 5 नंबर नहीं मिल जाते। फॉर नंबर टू ग्रैब आपको ये तमाम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो ये हैंस हमारे पास प्रूव्ड हो गया। डेल्टा वी की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हायर पॉइंट का लोकेशन का वोल्टेज माइनस लोअर पॉइंट की वोल्टेज। तो समझाने वाली चीज़ आज यही थी। तो आई एम श्योर कि आप इसको अपने साथ जो है वो लाजमी रखेंगे। ठीक है जी, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं आज वीडियो को और मज़ीद ज़्यादा लंबा नहीं करता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने इसके बीच बीच में बोली हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग उनको अच्छे तरीके से करें, और इस डेरिवेशन को आपने भूलना नहीं है और अपने साथ रखना है। मेरा काम यहाँ पे एंड हुआ। मैं हमेशा चाहता था कि मैं जो है ना इसको एक बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पोर्शन जो है वो कंपाइल करके, कंपैरिजन करके मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। विद दिस आज साइनिंग आउट फ्रॉम सीख ले। तो आज सीख ले में आपने अच्छी खासी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जो एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब तो लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।